नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एलोवेरा, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में घृत कुमारी भी कहते हैं। एलोवेरा जेल का इस्तेमाल सौंदर्य प्रसाधन के रूप में भी होता है और इसके औषधीय गुण भी हैं। आज एलोवेरा के जो पुष्प होते हैं, हालांकि ये थोड़ा दुर्लभ है, तो इस पुष्प के महाप्रयोग के बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एलोवेरा जेल में कई तरह के औषधीय गुण होते हैं और ये तमाम तरह की समस्याओं में आपको राहत भी दिलाता है, क्योंकि इसमें औषधीय गुण है और एक तरह से स्किन के लिए, बालों के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप लंबे समय से एलोवेरा जेल का प्रयोग कर रहे हैं तो यकीन मानिए आपकी स्किन एकदम से जैसे हाइड्रेटिंग और मॉइस्चराइजिंग जैसे गुण होते हैं इसमें, जो स्किन को हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से भी बचाता है और स्किन की तमाम समस्याओं से छुटकारा दिलाता है। तो एलोवेरा के कुछ दुर्लभ गुण जिसके बारे में आज हम आपको बता दें, उसके बाद हम फूलों की बात करेंगे। अगर जैसे कि टीन एज में मुहासे ज़्यादा होते हैं, मुहासों की समस्या से परेशान है, तो एलोवेरा का जो जेल होता है, पहले तो एलोवेरा को काट लें, उसका जो लसलसापन है उसको निकल जाने दें कम से कम 10 मिनट। उसके बाद उसको अच्छे से धोएं, फिर आप उसके अंदर के गूदे को ले लें और पपीते का भी थोड़ा सा गूदा लेकर इसको पेस्ट बनाएं और स्किन पर लगाएं। मुहासों की समस्या से राहत मिलती है, चेहरे पर ग्लो भी आता है। यदि स्किन पर रैसेज हो गए हों, सूजन हो गया हो, तो एलोवेरा जेल लगाने से रैसेज समाप्त हो जाते हैं, राहत मिलती है। या फिर अगर पुरुष हैं तो सेविंग या वैक्सीन, महिलाएं भी वैक्सीन करवाती हैं, अगर जलन हो रही हो तो एलोवेरा जेल का प्रयोग आप कर सकती है, इससे जलन कम हो जाता है। कई बार जो लोग धूप में निकलते हैं, बहुत सारे कार्य करते हैं, अब सनबर्न के कारण स्किन खराब हो जाती है, काले काले धब्बे आ जाते हैं, तो ऐसे में रात में सोते समय आप फेस को अच्छे से धोएं, पोंछ लें, फिर एलोवेरा जेल और नारियल तेल को बराबर मात्रा में लेकर और चेहरा और गर्दन हर जगह लगाइए, रात भर रहने दीजिए। ऐसा आप रोज़ कीजिए, आपकी जो सनबर्न की समस्या से स्किन खराब हो गई है उसमें भी राहत आपको मिलने लगेगी। अगर हम एड़ियों की बात करें तो बहुत सारे लोगों के एड़ियाँ फटते हैं, तो ऐसे में आप रात में सोने के पहले पैरों को अच्छी तरह से पहले साफ़ कीजिए, गुनगुना पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद रगड़ कर तौलिए से पोंछें। फिर वैसलीन होता है, पेट्रोलियम जेली जिसको कहते हैं, एलोवेरा जेल के साथ मिलाकर बराबर मात्रा में अच्छे से पूरे पैरों में लगाएं और फिर मोजे पहनकर सो जाइए। कुछ ही दिनों में देखिएगा आपकी एड़ियाँ सॉफ्ट हो गई है और बाद में भी नहीं फटेगी जल्दी। एलोवेरा जेल टोनर का भी इस्तेमाल करता है। कई बार लोग महंगे टोनर नहीं खरीद सकते, तो ऐसे में आप एलोवेरा जेल को गुलाब जल में मिलाकर एक बोतल में भरकर फ्रिज में रख दें और इसे आप टोनर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं स्किन पर। अगर स्किन में खुजली हो रही हो, जलन की समस्या हो या चकत्ते जैसे होते हैं ना, काले सादे चकत्ते जैसे पड़ गए हैं, तब भी एलोवेरा जेल लगाने से बहुत आराम मिलता है। ठंडक पहुंचाने वाले गुण होते हैं एलोवेरा में, क्योंकि इसमें एलोवेरा जेल को अगर आप चेहरे को क्लीन करने का चूँकि काम करता है, एलोवेरा जेल जो भी गंदगी है या स्किन प्रॉब्लम है उसको साफ़ करता है, सांवलेपन को कम करता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा ज़्यादा होती है, तो लगाने से चेहरे में चमक रहती है और जो फाइन लाइन है, महीन रेखाएं जो एक उम्र के बाद आने लगती है स्किन पे, वो भी समाप्त हो जाती है इस जेल के लगाने से। तो एलोवेरा आपके घर में ज़रूर होगा, अगर नहीं है तो आप लाकर घर में लगा सकते हैं। क्यों, इसके जो रंग होते हैं वो हरे रंग का होता है। मोटे गुद्देदार पत्तों वाला ये पौधा आप अपने घरों में शोभा बढ़ाने के लिए भी लगा सकते हैं और इसके गुण के बारे में तो हमने आपको बताया विस्तार से। तो पत्तों के जो एलोवेरा है, पत्ते के आगे का भाग नुकीला होता है और उसके किनारे पर हल्के कांटे भी होते हैं। तो पत्तों के बीज से फूल का डंड निकलता है और जिस पर पीले रंग का पुष्प लगे होते हैं। वैसे तो देखिए, घृत कुमारी या एलोवेरा जिसको कहते हैं, इसकी कई प्रजातियां हैं और साथ ही सर दर्द में भी एलोवेरा बहुत फ़ायदे पहुंचाता है। खासकर यहाँ पर देखिए, वात रोग, आँखों की समस्या, आँखों में जलन की समस्या, अगर आप घृत कुमारी यानी एलोवेरा के गूदे पर हल्दी डालकर थोड़ा गर्म कर ले और आँखों पर हल्का सा सेके किसी चीज़ में रख के, तो पीड़ा का
शमन होता है, नाश होता है। एलोवेरा के बहुत सारे प्रयोग हैं, खांसी जुकाम में काम होता है, पेट की बीमारी में भी बहुत ही ज़्यादा इसके गुण हैं, चूँकि इसमें बहुत ज़्यादा तो लाभ करता है। और खूनी बवासीर का भी इलाज एलोवेरा से किया जाता है। यहाँ तक कि जॉन्डिस, जिसे हम पीलिया कहते हैं, उसमें भी कार्य होता है एलोवेरा का। बहुत अच्छा ये औषधीय गुण के साथ चूँकि लिए हुए है। और लीवर यानी कि जो आपके अमाशय है, इसकी जितनी भी परेशानी है वो सब कुछ ठीक कर सकता है एलोवेरा। आप एलोवेरा के का सब्जी भी बनाकर खा सकते हैं। और इसके जेल को बालों में लगाकर अगर आप स्नान करें तो जब भी आप शैम्पू करना चाहते हैं तो पहले बालों में लगाकर आधे घंटा छोड़ दें, फिर इसको आप साफ़ कर लें। यकीन मानिए आपको कंडीशनर की आवश्यकता नहीं होगी और जो डैंड्रफ वगैरह की समस्या है वो भी समाप्त हो जाता है। एलोवेरा से टोटके भी किए जाते हैं। अगर आपको कोई प्लॉट, मकान, इंडस्ट्री नहीं बिक पा रहा हो तो एक छोटा सा काम करें। 1.25 मीटर सफ़ेद कपड़ा लें। जिस प्रॉपर्टी को आप बेचना चाहते हैं उसके ईशान कोण यानी उत्तर पूरब कोने में इस कपड़े को बिछाएं। इसके ऊपर एक एलोवेरा यानी कि जिसको हम घृत कुमारी या ग्वार पाठा भी कहते हैं, इस पौधा को अच्छी तरह से धोकर रख दें उस कपड़े पर। एक वास्तु यंत्र रखें और एक वास्तु दोष निवारण मंत्र भी रखें। अब ये मंगलवार या शनिवार के दिन करना है आपको, रात के समय। इसके साथ ही मौली, चावल, सिंदूर और थोड़ा सा की कोई मीठी वस्तु रखें और फिर एक मंत्र जप करें। ओम चैतन्य वास्तु पुरुषाय नमः, ओम चैतन्य सथल पुरुषाय नमः। इसके बाद अगले दिन सुबह सुबह जो भी आपने पूजा किया है सारा सामान कपड़े सहित उठाकर पोटली बांध कर आप लपेट कर अच्छे से सफ़ेद कागज़ में या आप इसी कपड़े को बांध कर कहीं भी किसी गंदे जगह पे रख दें। रास्ते में किसी से आते जाते बात ना करें। 40 दिन में आपका मकान, प्लॉट अच्छे दामों में बिक जाएगा। ये एक छोटा सा प्रयोग है। वैसे तो एक और प्रयोग किया जाता है, अगर आपका कोई प्रॉपर्टी ना बिक पा रहा हो तो उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। लेकिन आज हम चूँकि एलोवेरा के प्रयोग की बात कर रहे हैं तो एलोवेरा का पौधा आपके घर में होगा, उसमें पुष्प भी आते होंगे। अगर आपके घर में एलोवेरा के पौधे में पुष्प आए हैं तो इसको संभाल कर रख लीजिएगा, क्योंकि ये सुखा कर रख ले, ये आपके जीवन के हर मुश्किल को आसान कर देगा। अगर आ भी जाए तो इसका मतलब है, अगर आपके घर में पौधे हैं एलोवेरा के, उसमें पुष्प आए हैं, तो इसका मतलब है आपके घर में कोई वास्तु दोष नहीं है, कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं है। आपकी बदनसीबी, आपकी जो नकारात्मक एनर्जी ने आपको परेशान किया हुआ था अभी तक, वो अब समाप्त हो जाएगा। यानी इसके पौधे में पुष्प आने से ही आपकी किस्मत बदल जाती है। तो फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।